जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मेरे प्यारे दोस्त हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। अच्छा जी प्यारे भाई, ये भी हैंड आउट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा बच्चों। आपको मैंने कहा था ना हमें ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कुछ और प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहा था ना बच्चों आपसे, अर्ज की थी बच्चों कल। अब ये इधर देखें बच्चों, कहता जी प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। कहता जी इन द बुक्स ऑफ एल 1 जनवरी 21 से लेके 31 दिसंबर 2023। चले जनरल एंट्रीज तो हो ही जाएंगी, हम जरा वर्किंग्स ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? वो जो कल उसने पूछा नहीं था, वो जो उसने क्वेश्चन में पूछा था, वो जो बताएं डेफर्ड लाइबिलिटी कितनी, फलां कितना, ये कितना। अच्छा अच्छा, ये जो है ना, ये इसमें जो अप्रोच उसने है ना बच्चों, कहता एल हैज पॉलिसी टू प्रेजेंट द प्लांट एंड ग्रांट सेपरेटली इन इट्स। कौन सी अप्रोच या मेथड फॉलो कर रहा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनकम सेपरेट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेपरेट, तो डायरेक्ट हुआ ना बच्चों। कौन सा है बोलो शाबाश? डायरेक्ट मेथड। सेम क्वेश्चन है बच्चों नीचे, प्यारे भाई सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या कह रहे, कहता है केएल हैज पॉलिसी टू प्रेजेंट द ग्रांट एज डिडक्शन फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट। यानी वो एंट्री करते हैं ये वाली डेफर्ड ग्रांट डेबिट और प्यारे दोस्तों प्लांट। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या ये बात समझ आ गई है? बताओ ये वाली एंट्री, और भाई बात समझ आ गई। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ के भाई मैंने तो बनानी है वर्किंग। क्या बनानी है बोलो? वर्किंग। क्या बनानी है? अब सुनना, 2021 है, 22 है, और क्या है बोलो शाबाश? 23 है बच्चों। एक तो ये आ गया। फिर हमने क्या करना बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना। क्या करना बोलो? फिर बच्चों इनकम। फिर क्या आ जाएगी बोलो शाबाश? इनकम। और फिर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? चलो छोड़ो अभी। भाई आपको याद है जी, ये आंसर आपको मिलेगा डायरेक्ट मेथड का। ये आंसर भी आपको मिलेगा किसका बच्चों? डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है जरा बताएं? रिड्यूस एक्सपेंस आएगा ना। तो अगर मैं इस तरह कर लूं, इधर देखो जैन, अगर मैं ऐसे कर लूं, मैं कहूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में से मैं इनकम माइनस कर दूं, तो मेरे पास रिड्यूस एक्सपेंस नहीं आएगा। क्या ख्याल है बच्चों? इधर आ जाएगा रिड्यूस एक्सपेंस। कौन से वाला भला? बस बस सही है, बस इससे आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देनी है। ये आंसर होगा किसमें वाला बोलो? इनडायरेक्ट मेथड में। किसमें होगा आंसर बोलो? भाई ये आंसर किसमें होगा बोलो ना। कल जो हमने क्वेश्चन किया था, जो स्टडी हब का था, उसमें क्या था बोला? डायरेक्ट मेथड था। क्या था बोलो शाबाश? डायरेक्ट मेथड। क्या था बोलो? अच्छा आज इनडायरेक्ट भी आ गया। डन है बच्चों। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ें। एल इंपोर्टेड एंड इंस्टॉल्ड अ प्लांट। कहता कितने का मेरे चांद? 250 मिलियन। कितने का? कब बच्चों? 1 जनवरी 2021। ओके सर। प्लांट की लाइफ कितनी है बोलो शाबाश? 3 इयर्स। ओके। कहता था रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितनी बच्चे बोलो? 128 मिलियन। ये क्वेश्चन सही है। वो क्वेश्चन टेक्निकली मैंने आपको उसी दिन कल ही बता दिया था, गलत है। 128 मिलियन क्या है बोलो शाबाश? रेजिडुअल वैल्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है बताएं? ये एसेट टोटल अपने 3 सालों में कितना डेप्रिशिएट होगा? 250 माइनस इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएबल अमाउंट का। कॉस्ट है 250 माइनस बच्चों क्या? 128। तो प्यारे दोस्तों बताएं जी, जरा बताएं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आई? नहीं समझे सर? और भाई समझ गए हो? नहीं नहीं बच्चों नहीं समझे। समझ गए? 122। ओके बच्चों, ओके बच्चों। अगली बात जी लो प्यारे भाई, अब जरा सुनना जरा। कहता जी प्यारे दोस्त ये सुनना, कहता जी इतने का प्लांट है, ये 3 साल लाइफ, और कहता जी ये रेसिडुअल वैल्यू। कहता डेप्रिसिएशन का रेट कितना? 20%। ठीक है। अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
ऑन द सेम डेट, सेम डेट का मतलब क्या, फर्स्ट जैन क्या था, AL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट, कितने की बच्चों, 60 मिलियन, कितने की प्यारे भाई, टुवर्ड्स दिस प्लांट, क्या था, इट इज रीजनेबली सर्टन, ये वाला कौन सी बातें हैं, रिकग्निशन क्राइटेरिया, कि हाँ रिकॉर्ड कर लो बुक्स में, दैट AL विल कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ दिस ग्रांट, तो मिल गई, कहता हाँ आगे शर्तें कंडीशंस भी पूरी हो जाएंगी, इसलिए फिर हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ये बताया था आपको। प्यारे दोस्त जरा गौर से मेरा चांस सुनो प्यारे भाई गौर से, बच्चों क्या डेफर्ड ग्रांट को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं या नहीं, बोलो, कर सकता हूं या नहीं, नहीं कर सकता, क्यों, क्या तकलीफ है, कर सकता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि ग्रांट मिल भी गई है और जो कंडीशंस हैं बच्चे वो हमें पता है वो पूरी भी हो जाएंगी इंशाल्लाह जी। प्यारे भाई ये तो हो गया कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। अब मेरे प्यारे भाई हमारा ये क्वेश्चन ही नहीं, ये एंट्रीज आप कर लोगे, उसने ये पूछनी भी नहीं है, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। दूसरा प्यारे दोस्तों, वो जो प्लांट वगैरह आपने लिया, प्लांट डेबिट, और प्यारे दोस्तों बोलो कैश क्रेडिट, ये तो सही है ना। अब क्वेश्चन ये है एंट्रीज किस किस अमाउंट से होनी। अब इधर आओ चांद, इधर आओ भाई, इधर देखना गुड्डू गुड्डू गुड्डू, इधर इधर भाई आपको ये आंसर मिलेगा डेप्रीसिएशन का और ये मिलेगा इनकम का, और इसमें से ये माइनस कर दें, ये आपका इंडायरेक्ट मेथड का आंसर है, बस और कोई तरीका नहीं लगाना वरना सही आंसर नहीं आएगा। मुझे बताएं एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू किसके बराबर होगी, रेसिडुअल वैल्यू के ना, टोटल, प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर टोटल डेप्रीसिएशन कितनी होनी है प्यारे दोस्तों, 120, बोलो माजरत माजरत 128 तो है ना रेसिडुअल वैल्यू, 3 सालों की टोटल डेप्रीसिएशन कितनी होगी, ये चेक है आपका, ये चेक है, ये चेक है, अगर ये सही आ गया ना 3 साल ऊपर, इसका मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है, क्वेश्चन सही है बच्चों, क्वेश्चन सही है। इसका आंसर कितना होना चाहिए, ग्रांट 3 सालों में तोड़नी है आपने 60 रुपए की, वेल डन वेल डन वेल डन भाई, ऐसे ही है ना, ये टोटल। अब 122 को 3 हिस्सों में तोड़ना, फिर बच्चों 60 को 3 हिस्सों में तोड़ना, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता हमें सोचना ही ना पड़ता, मैं इधर लिखता 20 20 20, चलो जान छूटी, इधर कितना लिखता, 122 को 3 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल खत्म, मसला ही नहीं था, रेड शीट भी नहीं था। चले आज बच्चों है मसला, ये मैंने आपसे कहा था एक ना क्वेश्चन कुछ और करना पड़ेगा ताकि ग्रिप आ जाए आपको। लो मेरे चांद इधर आओ भाई, डेप्रीसिएशन निकालो शाबाश, पहले साल की 250 मल्टीप्लाई बाय, लो बच्चों ले भाई कितनी आती है, 50 आती है ना। आगे क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो 200 में से 50, 250 में से 250 में से 50 माइनस कर दो, ये वाला काम यार ये साइड पे कर लिया करो, ये इस पे रेट लगाओ आप, ये भी कर सकते हो, नहीं तो इस तरह कर लो, फिर क्या करें, इस तरह करें या 50 पे रेट लगाएं, 50 को कम कर दें ना, ये जरा शॉर्टकट है, 50 मल्टीप्लाई बाय चांद क्या, जज़ाकल्लाह यार शुक्रिया जी। कल टेस्ट हुआ था जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, चांद वो ना हैंड आउट में आपको ईमेल किया था रात, वो है ना, रात किया था तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे वो, हाँ वो जी जी, हाँ निदानी आसफ वेरी गुड, शाबाश गुड, 94%, जैन शर्म करो शर्म करो जी, 81, तलहा 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 तुम जी ठीक है, लेकिन थोड़ा बेहतर करो, अब्दुल्ला अब्दुल्ला ठीक है, आप मेरे पुराने स्टूडेंट नहीं हो इसलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा इंप्रूव करो जी, लेकिन ठीक है गुड। ये क्या नाम है, हमाइल इमरान, क्या नाम है पूरा, हमाइल, आप है हमाइल इमरान, आपके 62, ठीक है, आहिस्ते से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे जी। आपका टेस्ट किधर है, हाँ? तो आप ऑनलाइन डिपार्टमेंट जाए ना, अभी जाएंगे, नहीं मतलब अभी नहीं, मतलब क्लास के बाद अभी जाएंगे ना ऑनलाइन डिपार्टमेंट, किसी को ना कहें डायरेक्ट जाएं, ठीक है भाई। आपका मसला हल हो गया था लॉगिन वाला, अच्छा वो लैपटॉप पे हो गया ना। मुहतरम तुम्हारा टेस्ट किधर है, तो इधर तो तुम्हारा आ ही नहीं रहा, ये इनका भी नहीं आ रहा, हंदला का नहीं आ रहा, इर्तजा ने नहीं दिया, शिबूही शहजाद जवेरिया इरशाद, लो आ ही नहीं रहा, टेस्ट ही नहीं आ रहे इनके, टेस्ट ही नहीं दिए इन बच्चों ने।
वो जो भाई दुबई वाले हैं उनका क्या नाम है? वो गया था दुबई, उसका नाम क्या है? इर्तिजा। उसका नाम लिस्ट में नहीं है। क्या कर सकते हैं जी, वो भी करने मरे, ये तो कर लूं जी। इधर इधर 50 मल्टीप्लाई बाय कितना? 40। फिर 40 मल्टीप्लाई बाय, असल में हर साल बच्चों मैं आपसे कहूँ ना, पहले साल हमारा ना खर्चा हुआ रिपेयर मेंटेनेंस का 50, अगले साल कहता जी 20% से रिड्यूस होना, तो आप इसी तरह करोगे ना 80, फिर इसका जवाब 80 जी। कितना करें तीनों को ऐड, देखें आ रहा है 122, आ रहा है ना, आ रहा है ना भाई, तो सही है इंशाल्लाह, आप जवाब बिल्कुल सही आएगा। इधर भी आपका, इधर देखें आप 50 डिवाइडेड बाय, ये परसेंटेज बन गई 122 का। बच्चों इस साल 50 डिवाइड बाय 122 में से बच्चों पहले साल कितना एक्सपेंस आउट हो गया? 50 मल्टीप्लाई बाय, ये परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आया? 20 24.6। तो राउंड ऑफ कर लें, देख लें, राउंड ऑफ नहीं करना, सोल्यूशन देख लीजिएगा ना क्या है। चलो ठीक है भाई, तू ना मनी 24.6 ठीक है, आप खुश हैं? आगे बताओ 40 डिवाइडेड बाय 19.7, आगे ठीक है जी, ये बना 60 बन गया ना हाँ जी जी बच्चों, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का एंट्री कर लेना। ये बच्चों डेफर्ड ग्रांट, अब मेरी बात सुनते जाओ, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और इनकम क्रेडिट। ओके बच्चों, वो सही है। अच्छा इधर बताएं, अगर आपसे इनडायरेक्ट मेथड का पूछे तो क्या करेंगे आप? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होगा ना, अब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई तुक्का, बस इज इक्वल टू ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस इनकम। बताएं कितना एक्सपेंस आ रहे हैं इधर? ये होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए, ये यही होना चाहिए ना, 122 माइनस 60, तो यही होना चाहिए ना। कितना ये बनता? नहीं ये कितना बनता है, माइनस करो ना इसे, ये 62 ही होना चाहिए ना, मतलब रिड्यूस भाई इस ये एक्सपेंस है, ये इनकम, तो नेट करो 62 होना चाहिए ना आंसर। देखते हैं मैच होता है कि नहीं, आगे फिर सही होगा अगर 20 इधर कितना आ रहे हैं? हाँ तो वही आएगा ना, गुड हो गया बच्चों। बस चुप करके आपने एंट्री कर देनी है इनडायरेक्ट मेथड में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का ये, अगले साल का ये, अगले साल के, खली बल्ली बच्चों। देखो ना क्वेश्चन दिखने में लंबा लग रहा है, लेकिन देखो बच्चों शॉर्ट सा करके हमने स्मार्टली कर लिया, खत्म हो गया बस, खली बल्ली। डन है बच्चों? नहीं 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 नेट नहीं, बस सिंपल, बस ये आंसर, बस कुछ नहीं करना और आपने, ठीक है। ये देखे ना, हमारा यही रूल है ना बच्चों, रूल तो यही है ना, आपने और फॉर्मूला नहीं लगाना कि जी वो कॉस में से मैं 60 माइनस कर दूं, वो नहीं, वो सही नहीं है फिर इस तरह, ठीक है, ये इस तरह ही करना है आपने। डन है? अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और आप लोगों से, किस वाले मेथड में डेफर्ड इनकम आ रही होगी? डायरेक्ट में ना, पहले साल की शुरू में तो 60 है डेफर्ड इनकम, पहले साल के एंड पे 2021 पे कितनी लाइबिलिटी होगी? एंड पे डेफर्ड इनकम कितनी? 60 माइनस, ठीक है, 2022 पे 60, ये माइनस ये भी चला गया ना, और आखिरी साल के एंड पे आप तो भाई जीरो ही होगी, 60 माइनस ये माइनस ये माइनस 15.7। भाई सही है बच्चों, बोलो तो सही बच्चों, ठीक है ओके नहीं, अगर आपसे पूछे बताएं जी बुक वैल्यू कितनी आ रही है पहले साल के एंड पे, गुड्डू तो कर लोगे ना, ये 250 में से 50 निकला, फिर 50 भी निकला और 40 भी निकला, फिर बच्चों ये तीनों सही है बच्चों, और ठीक है 250 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 32, इधर क्या होगा? छोड़े बस, ओके ओके बच्चों। अच्छा एक छोटा सा क्या क्या समझ नहीं आया? भाई कह रहे हैं कि सर 250 मिलियन की वैल्यू कितनी बनती? गुड्डू इधर देखें सब बच्चे,
बच्चों इधर देखें, और बच्चों इधर देखो, इधर 250 मिलियन उन्होंने पूछा क्वेश्चन के, सर वैल्यू कितनी बनती है, इधर देखें 250 लिख लिया आपने, इसके आगे अगर 3 जीरो लगाओगे ये 1000 बनेगा, मजीद 3 जीरो लगाओगे तो ये क्या बनेगा, ये किसी भी डिजिट के आगे 1 है ना, आगे 6 डिजिट्स लगा दें, मिलियन बन जाएगा। अगर 200 है, 200 आगे कितने डिजिट्स, 1 2 3, ये कॉमा 1 2 3 कॉमा, इधर नहीं कॉमा लगा देना, वो की देना कि इधर कॉमा लगा दो, इधर क्यों लगाना, तो भाई सही है, सही है बच्चों। इधर देखिए हम जरा, मैं आपसे कहता हूँ जी 67 मिलियन, 67.5 मिलियन आपने लिखना है, 67 लिखें, सही है, ये लगाएं, आगे कितने डिजिट्स बच्चों, 6.5, ये तो आएगा ना 5, ओके, ये तुक्का नहीं लगाना कि 6 होते हैं, 6 जीरो नहीं होते, 67.9 आपने करना है, 67.9 पॉइंट के आगे आपने ना एक ये, ओहो ये 9 ये हो गया, आई समझ, ये 6 बने ना, डिजिट 6 होंगे, जीरो नहीं होंगे 6, सही है, ओके। चलें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्तों आपको समझाना है, और किधर चला गया यार, छोटा सा कॉन्सेप्ट, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, क्या लक्ष्मी नहीं मिली बच्चों, लक्ष्मी नहीं मिली, बल्कि क्या हुआ, ये पढ़ ले मेरे साथ, एक गवर्नमेंट ग्रांट में टेक द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ अदर देन कैश, क्या इसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, वो नहीं है ये, इधर वो नहीं है प्यारे दोस्तों के गवर्नमेंट ने मार्केटिंग एडवाइस दी, ये नहीं है, ये कुछ चीज दी है लेकिन अदर देन कैश, लैंड दे दी, सही है बच्चों, इस तरह की चीज, कोई लाइसेंस दे दिया कि बिल्डिंग बनाओ उस पे खुद, सच एज लैंड और अदर कोई भी रिसोर्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, मुफ्ता नहीं है, इधर मशवरा दे दिया फ्री, और कहा जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या था, फॉर द यूज ऑफ द एंटिटी के इस्तेमाल के लिए, क्या था, इसके दो ट्रीटमेंट है, द यूजुअल का मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ ग्रांट एंड नॉन मॉनिटरी एसेट एट द फेयर वैल्यू, कहता है जो चीज है उसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, और ग्रांट की जो वर्थ है वो भी फेयर वैल्यू, वो तो नॉर्मली आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो ना, कैश जितने से आया या चीज जितने से आई जी। द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ एसेट एंड ग्रांट एट अ नॉमिनल अमाउंट, एट अ दो अप्रोचेज हैं बच्चों, दो अप्रोचेज हैं जी, नॉन मॉनिटरी बोलो एसेट, सॉरी नॉन मॉनिटरी ग्रांट, या तो पहली अप्रोच जो बेहतर है, जो प्रेफरेबल है, वो है क्या, फेयर वैल्यू, और दूसरी क्या है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है, जो थोड़ी सी अमाउंट, नॉमिनल सी अमाउंट आपने पे की है ना, बस आप क्या करो जी, एसेट को उतने से डेबिट कर लो, कैश क्रेडिट कर लो, बस बात खत्म, ठीक है, फेयर वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से इसको रिकॉर्ड ना करो, ये दो अप्रोचेज हैं, डन है, ये नोट कर लें इस तरह हल्का सा, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं कर लिया नोट, कर लिया बच्चों, अब आए क्वेश्चन पढ़े, क्या था जी, एग्जाम्पल है जी बच्चों, ये एग्जाम्पल 1 कर लें इसको ना, क्या था जी, वो 3 4 थी ना, तो ये गलत हो गया, ये गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन एसेट, एसेट दिया बच्चों गवर्नमेंट ने, क्या था, वी पेड आ नॉमिनल अमाउंट ऑफ, कितनी प्यारे दोस्तों,
कहता हमने अंदर थोड़ी सी अमाउंट हमने गवर्नमेंट को पे कर दी थोड़ी सी, कहता लेकिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है बोल रहे, आप और से सुनना, एंट्री सुनना। नॉमिनल अमाउंट का मतलब है, कहता पास जनरल एंट्री अंडर बोथ ऑप्शन, एसेट डेबिट करें कितने से, जितनी अमाउंट आपने पे की, और कैश को क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, आप ये देखना, इसमें नॉमिनल वैल्यू पे अगर रिकॉर्ड करोगे, नॉमिनल वैल्यू इक्वेशन बनाओ, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी। आप सुनना जरा प्यारे भाई, एसेट कितने से, बोलो शाबाश, कम हुआ, बोलो शाबाश, 2000 से, कैश ना, और प्लस 2000 से बोलो बढ़ भी गया ना, वो जो एसेट आया वो बढ़ गया ना, वो जो लैंड है जो भी है बच्चों, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इधर भी जीरो इधर भी बोलो जीरो, मैच होगी बच्चों। अच्छा, दूसरी अप्रोच प्यारे भाई, दूसरी अप्रोच है फेयर वैल्यू। क्या है प्यारे दोस्तों जी, कहता जी आप क्या करें, आप एसेट को मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से रिकॉर्ड करें 50,000, जो कैश पे किया वो तो 2000 है, वो क्रेडिट, बाकी फिर बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट। क्या प्यारे दोस्तों, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, जो डिफरेंस आया वो कहां जाएगा, ठीक है। दो अप्रोचेस हैं। बच्चे कहते हैं सर इस तरह तो एसेट हमारा ओवरस्टेटेड नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आपने एसेट बढ़ाया है तो साथ आपने लायबिलिटी भी बढ़ाई है। क्या मेरी बात समझे हैं, आओ प्रूव करें, इस बात को प्रूव करते हैं जी। इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इधर देखें भाई, देखो इधर एसेट कितने का, बच्चों हमने पे कितना किया भाई, लायबिलिटी कितने से बढ़ाई जी, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, तो भाई आपने रेलिवेंट लायबिलिटी भी तो बढ़ाई है ना, अगर आपने एसेट बढ़ाया तो, अगर एसेट बढ़ाया तो साथ लायबिलिटी भी तो बढ़ाई है ना। ज्यादा बेहतर क्या है, फेयर वैल्यू या नॉमिनल, बताएं, फेयर वैल्यू या नॉमिनल, फेयर वैल्यू ज्यादा बेहतर है। फेयर वैल्यू क्या है बच्चे बोलो, अच्छा सर लेकिन एक मसला है, क्या सर, अब डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड तो कर ली, अब इसे कम कैसे करेंगे भाई, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ, जिस तरह भाई वो लैंड नहीं आई थी हमारे पास, याद है लैंड जैन, लैंड वाला क्वेश्चन किया था भाई, लेकिन उसके बाद हमने इसको फिर डेप्रिशिएट भी किया था लैंड को, नहीं सर, बल्कि उसके ऊपर बनानी थी, लैंड के ऊपर क्या बनानी थी बोलो, बिल्डिंग। एम ही गवर्नमेंट बेवकूफ थोड़ी है, बिल्डिंग बनानी थी, फैक्ट्री बनानी थी। अब जो बिल्डिंग की लाइफ है, डेफर्ड ग्रांट पड़ी रहने दें, जैसे बिल्डिंग आएगी, जैसे बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करने लगेंगे, वैसे वैसे बोलो ग्रांट को, बोलो डेफर्ड ग्रांट को इनकम में लेते जाएंगे। ओके जैन साहब, ओके बच्चों, ये बातें याद रहेंगी, ये नोट यार, ये नोट किया करो, ये भी हैंड आउट आपको मिलेगा अभी इंशाल्लाह। नोट कर लो यार, ये नोट कर लो ना, जब हैंड आउट आएगा फिर आप इसके साथ मैच कर लीजिएगा, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना है ना, आपने कहना है कि सर देखिए एसेट हमारा ओवरसेटेड है, नहीं ओवरसेटेड तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं होती भला, क्यों नहीं नहीं नहीं, डेफर्ड इनकम तो तब होगी ना, डिफरेंस आएगा कैश में और एसेट में। इधर गौर करें, इधर कैश और एसेट में, एसेट जो फेयर वैल्यू है, एसेट कोई भी होगा, लैंड होगी, इंटेंजिबल होगा, कोई लाइसेंस होगा, इनमें डिफरेंस नहीं है ना, जितना पे किया आपने रिकॉर्ड ही उतने से किया, नॉमिनल कहते ही इसे हैं। इधर आपने पे इतना किया, रिकॉर्ड 50 से कर रहे हो, दरमियान में डिफरेंस आएगा बच्चे। ओके, तो वो कहाँ लेके जाए फिर बताओ, लाइबिलिटीज में लेके जाएंगे ना चांद, सही है। जो डिफरेंस है, आपने एसेट 2000 की जगह 50 पे रिकॉर्ड किया ना, तो दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है बोलो, वो तो एक किस्म का, अब देखो वो गवर्नमेंट ग्रांट ही है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाएंगे। अब इधर देखो क्यों लेके जाएंगे, इधर देखो सुनो, ओ भाई अल्लाह के बंदो, इधर आपने 2000 पे एसेट चीज को डेप्रिशिएट करना, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है, इधर आप कितने पे करोगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किधर ज्यादा, इधर, बात समझे बच्चों, डेप्री, ऐसे मुंह उठा के देख रहे हो गोंगलों की तरह, इधर देखो गुड्डू।
इधर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे लेट्स से 2000 डिवाइडेड बाय 5 साल, कितनी आई डेप्रिसिएशन? 4000। सुभान अल्लाह, छा छू गया है यार। पहली दफा जिंदगी में देखा कि 2000 का एसेट है और 5 सालों पे डिवाइड करेंगे तो 4000 की डेप्रिसिएशन आएगी। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ये मार्कर आपका हुआ जी। लो मेरे प्यारे भाई इधर देख, अब इधर देखना, इधर है 50,000, इधर क्या है डिवाइड बाय 5, कितनी आई बच्चों बोलो? मैं प्रूव करता हूँ आपको बच्चों, आपका नेट आंसर 400 ही आएगा जी। ये आपकी आगे मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिसाल दे रहा हूँ। डेफर बच्चों इनकम कितने से आएगी तो 48,000 डिवाइडेड बाय कितना, तो नेट कितना आया चांद? ये नेट एक्सपेंस आ गया ना, आ गया 400 भाई। और भाई ठीक है, ठीक है बच्चों, किसमें? नहीं नहीं, इसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं होता। इनका क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं होता, नॉर्मली नॉन डेप्रिशिएबल के केस में भी इंडायरेक्ट नहीं होता, और इधर प्यारे दोस्तों इधर नॉन मॉनिटरी के केस में भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं, बस डायरेक्ट ही होता है। ठीक है जी, सही है बच्चों, गुड गुड हो गया। अच्छा बच्चों इधर तक कोई मसला? एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आएंगे बच्चों, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आएंगे हैं? हैंड अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, फोटोकॉपी करवाने गए होंगे ना, उस पर टाइम लग रहा होगा वो जी। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पिक ले लें, आप होमवर्क में करेंगे बच्चों जी। ये सेम, ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आप इसको दोनों को फेयर वैल्यू से जनरल एंट्री करेंगे और नॉमिनल अमाउंट से भी करेंगे। मैं तो खैर इधर ही बता दूं आंसर आपको इसका, या नहीं? देख लो, नहीं नहीं, चलें जी। प्यारे भाई अब आखिरी बात जरी थोड़ी सी तरह मैंने जो आपको बतानी है वो है रीपेमेंट। वो क्या है प्यारे दोस्तों? रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। प्यारे दोस्तों अगर कंडीशंस पूरी ना की, अगर कंडीशंस पूरी ना की, मतलब शुरू में तो लग रहा था सारी कंडीशंस पूरी कर लेंगे, सारी कंडीशंस पूरी कर लेंगे, लेकिन बच्चों बाद में जाके पता चला, अच्छा फॉर एग्जांपल इधर देखें भाई, इधर देखें, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी और प्यारे दोस्तों रिलेटेड टू इनकम है, रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी प्यारे दोस्तों हमारा ख्याल, गवर्नमेंट ने कहा 5 साल आपने यूथ को ट्रेन करना, यानी इनको सैलरीज देनी, ट्रेन करना, ट्रेनिंग एक्सपेंस या एनवायरमेंटल एक्सपेंस करना बच्चों। हमने कहा ठीक है, 2 साल गुजरे, तीसरे साल फेल हो गए बच्चों, नहीं काम किया, तो गवर्नमेंट ने कहा जी ये मुझे क्या कर दो, ग्रांट वापस करो। अब गवर्नमेंट 100% ग्रांट भी वापस ले सकती है, और प्यारे दोस्तों बोलो, और बच्चों पार्शियल भी हो सकती है और फुल रीपेमेंट भी हो सकती है। डन है बच्चों? अब प्लीज गौर से सुनना। अच्छा आपको याद है बच्चों, याद है बच्चों हमने ना IAS 16 में चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा है, IAS 16 में हमने चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा। बस जब चेंज इन एस्टीमेट होता है तो हम पिछले सालों को तो कुछ नहीं करते ना, उसी साल में चेंज लेके आते हैं और फ्यूचर ईयर्स में, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिवली डील करना। क्या करना? अभी हमने IAS 8 पढ़ना है इंशाल्लाह, IAS 8 कहता है, एक है रेट्रोस्पेक्टिव, एक है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब पिछले सालों को कुछ भी ना करो। कहता ए गवर्नमेंट ग्रांट डेट बिकम्स रीपेएबल, अगर गवर्नमेंट वापस मांग ले कि पैसे वापस दो, गवर्नमेंट बिला वजह नहीं पैसे वापस मांगेगी, हमने कंडीशंस वायलेट की होगी ना, कंडीशन फुलफिल नहीं की। कहता शेल बी अकाउंटेड फॉर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, इट मीन रीपेमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द ईयर। कहता रीपेमेंट को आपने कैश या बैंक को क्रेडिट करना है उस साल, in the year the grant becomes repayable and prior year adjustments are not कहता पिछले सालों को, कहता मसला तो आ गया, मसला ही आया, हमने तो पिछले 2 सालों में इसे इनकम बनाया है थोड़ा थोड़ा करके, कहता उनको कुछ ना करो, प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये समझ आ गई बच्चों बात? भाई ये बात समझ आई है? सही है बच्चों? कहता ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कहता बताइए जब ग्रांट रीपे होगी, दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? ये एस्टीमेट का चेंज है। क्या है? एस्टीमेट। ये ना पहले हमारा ख्याल था कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, अब नहीं हुई बच्चों, तो एस्टीमेट ही था ना, एस्टीमेट ही था जी। नजूमी थोड़ी है बच्चों के, नजूमी आप नहीं, नजूमी तो नहीं है ना। इधर देखो बच्चों, अब एग्जाम्पल मेरे चांद आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एग्जाम्पल ये पढ़नी है जरा,
क्या था, जनरल एंट्री फ्रॉम 1 Jan 2021 से लेके टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट। ओके सर, एंट्रीज करनी है कर लेते हैं, एंट्री से हुई हुई है, ये पढ़ना जरा गौर से। ऑन 1 Jan 2021 JL received a cash grant of कितना बच्चों 1.5 million towards the cost of employing a blockchain analyst of a new project। कहता हमने ना एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया प्यारे दोस्तों, बोलो न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट किया, बोलो शाबाश। अच्छा, अब जो न्यू प्रोजेक्ट है, अब जो क्या है बोले, जो न्यू प्रोजेक्ट है प्यारे भाई, अब उस न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमें ना कोई रिसर्चर रखना पड़ा या प्रोजेक्ट मैनेजर रखना पड़ा, जिसकी सैलरी होगी प्यारे दोस्तों, उस प्रोजेक्ट के जो एक्सपेंस हैं वो है बच्चों कितने 1.5 मिलियन 5 सालों के लिए। हर साल का कितना होगा 3 लाख 3 लाख। सही है बच्चों। सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट या डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट का मतलब है इनकम को भी प्रॉफिट एंड लॉस में लेके ना जाए, डेफर कर लें, थोड़ा थोड़ा डिले कर लें। क्या कर लें बच्चों, ये एंट्री तो आप सब बच्चे कर लेंगे ना यार, इसमें तो मसला नहीं है। दूसरी एंट्री देखो प्यारे भाई, दूसरी क्या था जी, फिर आप एंट्री करेंगे 31 दिसंबर पे, प्रोजेक्ट एक्सपेंस डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट 300,000 से। डन है, ये भी कर लेंगे। अच्छा आगे, और प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी है प्यारे दोस्तों वो 1.5 मिलियन की दी है। इस क्वेश्चन में ना उसने ये नहीं बताया कि एक्सपेंस कितने होने हैं। एज्यूम कर लो जितनी ग्रांट है उतना ही क्या है एक्सपेंस है। जरा आसान कर लेना बात जी। इधर देखें हम प्यारे दोस्तों, एक साल गुजरा, एक साल गुजरने के बाद डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम, सही है, उसमें एक्सपेंस नहीं दिए ना, इसलिए मैंने फिर हमने एक्सपेंस की एंट्री नहीं की। तो डायरेक्ट डेफर्ड ग्रांट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस यानी ग्रांट इनकम, यानी क्या प्यारे दोस्तों भाई, सही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। बच्चों गुड़गुड़ हो गया कि नहीं, और गुड़गुड़ हो गया। अगला साल आया, अगला साल फिर यही एंट्री करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। मसला क्या, मसला ये है ऑन 20 जून 2023। अच्छा एक बात तो बताओ, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, चाहे क्या हो, हमारे पास डेफर्ड ग्रांट तो पड़ी है ना बच्चों, डेफर्ड ग्रांट पड़ी है ना, दोनों में पड़ी है, दोनों में पड़ी है। अच्छा अच्छा, 2 साल गुजरने के बाद मुझे बताओ डेफर्ड ग्रांट कितनी पड़ी होगी। 1.5 मिलियन टोटल है, तो पहले साल 3 लाख, दूसरे साल 3 लाख, 9 लाख रुपए की पड़ी होगी ना, 900,000 की पड़ी होगी ना गुड्डू, कितने की पड़ी होगी। अच्छा ये देखें, क्या था ऑन 20 Jan 2023, 20 दिनों को गोली मारे, 20 दिन नहीं देखने। कहता द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड, क्या प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, एंड द ग्रांट हैड टू बी रीपेड इन फुल। और कहता ग्रांट हमें सारी की सारी क्या करनी पड़ी, बोलो शाबाश, वापस करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी बच्चों, फुल का मतलब 100%, फुल का मतलब क्या प्यारे दोस्तों 100%। ओके सर, ओए बोलो भाई, सही है। आप प्लीज देखना इधर। चलो आप बताओ एंट्री क्या होगी, कैश क्रेडिट बच्चों 2023 में कैश क्या हो गया, कितने से, फुल। फुल का मतलब क्या, फुल का मतलब क्या बच्चों, फुल का जितने पैसे आए थे ना 1.5 मिलियन, दोस्त ने आपको सुबह पैसे दिए, यार ये ना जरा कोई बात नहीं हम शेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद शाम को दोस्त केला खा मतलब नाराज हो गया, नाराज हो गया, कहता सारे पैसे वापस कर दो। अब आपने सारे पैसे वापस करने हैं ना, चाहे आपने कोई एक्सपेंस आउट भी कर लिया हो, कहता मुझे नहीं पता इस बात का, जब दोस्त केला खा ले फिर क्या कर सकते हैं जी भाई, अब सारे वापस करने पड़ेंगे ना। अच्छा बच्चों अब देखें, इधर देखेंगे प्यारे भाई, इधर देखें, कैश क्रेडिट कितने से बच्चों बोलो, कैश क्रेडिट। और भाई डेफर्ड ग्रांट अभी भी बुक्स में कितनी पड़ी है भाई, जिस मकसद के लिए ग्रांट दी थी वो मकसद ही खत्म हो गया बच्चों, गवर्नमेंट ने पैसे वापस बुला लिए, अब तो लायबिलिटी खत्म कर दो ना, अब कौन सा इनकम में जाना इसने। तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा डेफर्ड ग्रांट, इधर बोलो डेबिट, और बाकी कहां चला जाएगा, डेबिट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्रॉफिट एंड, ये तो समझ सब बच्चों को आता है, ये तो सब बच्चों को समझ आ जाता है कैश, ये डेफर्ड ग्रांट भी समझ आ जाता है। यदि जो लायबिलिटी 9 लाख की पड़ी है, अब तो जिम्मेदारी नहीं है ना, अब कौन सा हमने की फ्यूचर में काम करना है, जिसके ये बताओ, ये क्या, ये कौन बताएगा, ये मुसीबत की, ये शाबाश शाबाश शाबाश। देखें पहले 2 सालों में आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी तो रिकॉर्ड किया ना, मतलब इनकम रिकॉर्ड की, या इनडायरेक्ट मेथड में एक्सपेंस को कम किया, वो बेनिफिट भी तो रिकॉर्ड किया ना बच्चों, उसको मेरे चांद कम करना है। उसको क्या करना है, जब कम करेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट ही होगा। सर आपने तो हमें कहा था पिछले साल को कुछ नहीं करना, तो क्या किया मैंने एंट्री रीपेमेंट की किस साल की है, मैंने 21 में जाके की है, 22 में जाके की है,
मैंने तो जिस साल में, ये पढ़ो ना यार, अंग्रेजी पढ़ो क्या लिखी है, ये पढ़ो ना भाई, इसको आप गौर से नहीं पढ़ते, बड़ी मेहनत से बनाते हैं हम अंग्रेजी, जितनी पूरी सूरी है उतनी लिख देते हैं जी। प्यारे भाई ये देखो इधर, कहता किस साल, कहता इट मींस, इधर देखें, दैट रीपेमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड, उस साल रीपेमेंट, उस अकाउंटिंग पीरियड में रीपेमेंट रिकॉर्ड करें इन द ईयर द ग्रांट बिकम्स, जिस साल ग्रांट क्या हुई है रीपेएबल, तो ग्रांट किस साल वापस हुई, 2023 में हुई ना, तो मैंने 23 में एंट्री की। एंड प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स, कहता पिछले, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट ना करो, कोई नई चीज ना इजाद करके ले आना, इसका ये मतलब है प्यारे दोस्तों कि बोलो शाबाश, 21 और 22 को कुछ ना करो, सही है, वो उन सालों पे जाके उनको ना छेड़ो, 23 में एडजस्टमेंट करो। डन, डन है बच्चों, एग्रीड बच्चों, बात समझ आ गई बच्चों, ओके सर, नहीं समझे बच्चों, लें जी आगे, आगे है बच्चों रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू, बोलो शाबाश, एसेट। बताएं दोनों में से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें डेफर्ड ग्रांट बुक्स में होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एसेट के केस में, इनकम के केस में तो मैंने आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, दोनों में होती है ना डेफर्ड ग्रांट, किस में मेरे प्यारे दोस्तों हम डेफर्ड ग्रांट को बुक से ऑलरेडी फौरन निकाल देते हैं, इनडायरेक्ट में नेट कर देते हैं ना एसेट की कॉस्ट से, एग्रीड, नहीं समझे, वो सही है। अच्छा प्यारे भाई अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना भाई, कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हम फौरन क्या कर देते हैं, हम बोलो खली बली कर देते हैं जी, बताएं जी, इनडायरेक्ट में। अच्छा चलो इसका मतलब है फिर क्या उसका नाम है, डायरेक्ट मेथड में तो सेम आंसर ही है ना जो ऊपर करके आए, पढ़ते हैं जी, कहता जी अब ये पता नहीं क्या कह रहा है, ये बाद में पढ़ना पड़ेगा, छोड़े ये पढ़े, ये पढ़े पर ये छोड़े 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 छोड़े, ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है, ये एग्जाम्पल 13 पता नहीं क्यों आ रही, ऑन 1 Jan 2020, कहता जी डीप वाटर लिमिटेड, डीप वाटर का मतलब है गहरा पानी है ना, ये नहीं हम डीप नाम है एंटिटी का, डीप वाटर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ नॉन करंट एसेट, क्या प्यारे दोस्तों, विद द कॉस्ट ऑफ 500,000 एंड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ कितनी प्यारे दोस्तों, 100,000 इन रिलेशन टू दैट एसेट, इन रिलेशन टू, बोलो शाबाश, दैट एसेट। प्यारे भाई जरा गौर से सुनना, द एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर क्या प्यारे दोस्तों, 5 years। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है, अब प्लीज मेरी बात सुनना, आप प्लीज इधर गौर से सुनना बच्चे, बात सुनना, इधर देखना जी। प्यारे भाई ऑन 1 Jan 2020 कह रहा आप क्या एंट्री करेंगे, आप 5 लाख से बच्चों एसेट डेबिट, टीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, भाई ग्रांट कितने की आई, 100,000 की, भाई कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ओके बच्चों, 5 years इसकी लाइफ है, ग्रांट कब रीपे हो रही है, 2022, 20 और 21 में तो कोई मसला नहीं है ना, क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे ना, ये क्या हुआ, अच्छा दोनों मेथड्स में कहता आपने हमें बताना है, अच्छा एंट्रीज हुई नहीं है इधर, ओए होए होए, हो कोई बात नहीं, हम हैं ना भाई, करें, करते हैं एंट्रीज भाई, इधर बैठ के करते हैं, कुछ चीज समझानी होगी इसलिए नहीं की, इधर देखो बच्चों, लो भाई आओ बच्चों, पहले अंडर बोथ मेथड्स, यार मेरी बात सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर यार अंडर बोथ मेथड्स लिखा है रीपेमेंट के केस में, इधर यार उसने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई हमें, इधर उसने बस कहता रीपेमेंट की एंट्री कर दो, इनकम के केस में, रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में उसने कहा ही नहीं दोनों मेथड्स, ये क्या खली बल्ली है, और भाई उसमें डेफर्ड इनकम दोनों में आती है ना, सेम इंपैक्ट आना है, दो दफा एंट्रीज करने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहे डायरेक्ट मेथड कर लें चाहे इनडायरेक्ट मेथड कर लें, दोनों में डेफर्ड ग्रांट 9 लाख से ही पड़ी है, और सही है बच्चों। अच्छा इधर आए, इधर एक में नहीं है ना, यही तो वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा बच्चों इधर देखो, डेट पहले डायरेक्ट मेथड कर लें, क्या करें, डायरेक्ट मेथड, फिर क्या प्यारे दोस्तों बोलो, जी
डन है बच्चों? जी बच्चों, अब प्लीज सुनना, स्टार्ट में मेरे चार्ज एंट्री क्या होगी 1 जैन पे? जी 1 जैन क्या 2020 है ना? क्या एंट्री होगी चांद? एसिड का नाम क्या रखते हैं? प्लांट रखते हैं? क्या ख्याल है, क्या करें, प्लांट रखने हैं? कितने से? और कैश बच्चों बोलो क्रेडिट। डन। और बच्चों बोलो तो सही, इधर 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 सेम लिख दो या एंट्री करूं? बहुत अच्छे। डन। ठीक है। जी जी, सॉरी सॉरी माजरत, एक एंट्री तो मैं भूल ही क्या करना। कौन सी भला? ओए होए होए होए, बहुत नुकसान हो जाना था अभी बच्चों, बहुत नुकसान हो जाना था। जी जी बच्चों बोलो शाबाश। फर्स्ट, हाँ 1 एंड 20 बच्चों बोलो। कैश डेबिट कितने से? और बच्चों बोलो। शाबाश। इधर भी यही होगा ना? बच्चों ओके हो गया? और बच्चों डेफर्ड ग्रांट? ओके सर। बच्चों ठीक है। आगे किस में एक एडिशनल एंट्री होनी है इसी दिन? इनडायरेक्ट मेथड में क्या एंट्री होनी है सर? जी डेफर्ड ग्रांट, हाँ जी वो एलिमिनेट नेटिंग ऑफ। शाबाश। कितने से? जी आगे भाई ठीक है। जी मोहतरम। जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर कितने से डेबिट होगा? जी कितने से? 100। वो कैसे भला? वो मैं ना 3 जीरो का बगैर कर रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग में। साथ एक और एंट्री भी तो होनी है ना? क्या भला? डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितने से? और क्रेडिट क्या होगा? कितना बना? 80,000। 80,000 बना ना? नेट करें इधर क्या होगा बताएं? इधर एंट्री कितने से? एक ही, कितने से? बताएं। सोच के बताएं, इधर प्लांट है कितने का? नहीं, सब बच्चे बोले 500 माइनस ही हो गया ना चांद, तो 400 का है। कितना सर? ओके सर, लें सर आप आमने सामने रख के देख लें, ऐसा ही है। आप देख लें बच्चों, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना बच्चों? जी। फिर 31 दिसंबर 21 आया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1 लाख से डेबिट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1 लाख से 100,000 से क्रेडिट। डन है सर? बच्चों ठीक है? जी जी। फिर बच्चों डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितने से चांद? और ग्रांट इनकम? नहीं सर, ओ भाई सही है। जी बताएं जी। कितने से? और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन?
डन, नहीं समझे? भाई ठीक है। अब मसला, अच्छा सॉरी, इधर इधर 20 नहीं 21 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ओके बच्चों, ओके है, डन है बच्चों, और डन डन, और ठीक है। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर देखो, आप मुझे बताओ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पे आओ। अब बताओ भाई, बताओ शाबाश, बताओ कब रीपेमेंट है भाई, बताओ। हाँ 2022 भाई, इधर आंखें खोल के जरा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं बच्चों, एक बात बताओ, अगर हम एलिमिनेशन ना करते, क्या ना करते इधर, तो इधर भी डेप्रिसिएशन कितनी होती? 100,000 की होती ना। इधर हमने डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड की है, एक साल 20,000, फिर अगले साल 20,000 से। ओ भाई ऐसे ही है चांद। अच्छा दो, इधर 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 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने क्या रिकॉर्ड की है? रिड्यूस रिकॉर्ड की। क्या रिकॉर्ड की? इधर हमने इनकम बढ़ाई है, क्या की है? बात उधर की उधर ही है। अब भाई समझ आई है? ओके जैन इधर देखो, इधर इधर देखो, मेरा क्वेश्चन आपसे, सबसे क्वेश्चन मेरा, इस मेथड में मुझे बुक वैल्यू बताओ, डायरेक्ट मेथड में बुक वैल्यू बताओ, डायरेक्ट मेथड में बुक वैल्यू बताओ 3 लाख, इनडायरेक्ट मेथड में बुक वैल्यू बताओ। चलो साइड पे, थोड़ा साइड पे करके, थोड़ा साइड पे करके, जी बताओ जी, मुझे बुक वैल्यूज बतानी है आपने जी। और इनडायरेक्ट में नहीं समझ आती तो ये देखो, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख, लेस क्या? कितनी? डन है ना? इधर इधर कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। कैसे भला? एलिमिनेट भी तो किया ना भाई, और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ हेलो, 80 है ना, 80,000 है ना? कितना? ठीक है, सही है बच्चों। कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें बुक वैल्यू 3 लाख है डायरेक्ट? इस 3 लाख के साथ साथ इधर बच्चों क्या आ रही है? बोलो शाबाश, डेफर्ड ग्रांट 60,000 की आ रही है, ठीक है ना? इस मेथड में बुक वैल्यू है एंड क्या है? बोलो डेफर्ड, कितने से? इस मेथड में बस बुक वैल्यू ही इतनी है। आप देख लें, अगर कोई इख्तलाफ है तो मुझे बता दें बच्चों। बच्चों सही है चांद? और भाई सही है, चले इधर आए फिर। रीपेमेंट, ये सारा नोट कर लिया आपने? ये समझाने का कोई ना कोई मकसद है जो आपको समझा रहा हूं मैं। इधर आए, मुझे एंट्री करवा दें। अब नोट नहीं किया तो अभी अभी टाइम दे दूंगा। 1 Jan 2022, बताओ बच्चों कैश कितना क्रेडिट? 100,000, ठीक है। बच्चों डेबिट किसे करूं? इधर डेफर्ड ग्रांट पड़ी है ना जैन भाई, इधर डेफर्ड ग्रांट पड़ी है ना? कितनी पड़ी है? 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 20, कितनी पड़ी है? बाकी 40,000 कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों? क्या कोई बच्चा एनीवन? भाई वो 40,000 की आपने इनकम रिकॉर्ड की है भाई, उसको रिवर्स करो। सही है, जिस मकसद के लिए ग्रांट मिली है आपने इनकम तो रिकॉर्ड कर ली, काम तो पूरा किया नहीं। गवर्नमेंट ने फिर मतलब कि गुस्सा कर लिया गवर्नमेंट ने, कहा चलो वापस करो, ठीक है ना? जी बच्चों। अच्छा केला खाने की चीज है बच्चों, ये तो खा, इसमें कोई मसला नहीं है। पता नहीं क्यों इस तरह कहते हैं आप लोग इसे। जी बच्चों इधर देखिए, कहते केला खा गए, केला खाने की चीज ही है ना यार, खाएगा ना बेचारा। जी, इस तरह क्यों कहते हैं? हाँ तो मतलब है, पता नहीं इस तरह क्यों, समझ नहीं आती जी। कैश मेरे भाई, मैंने कहा शायद आपको पता हो इस बात का, क्या आप भी मेरी तरह शरीफ जी। कैश बच्चों कितना? जो बच्चा ये मुझे बताएगा ना उसको इनाम दी, नहीं छोड़े, इनाम नहीं, मतलब शाबाश दी जाएगी, शाबाश दी जाएगी यार।
जी जी, वो टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना कभी कभी। जी, लो बच्चों, बताएं क्या डेबिट, इतना तो मुझे पता है कि अमाउंट तो सेम ही होनी है। सोच लें, सोच लें। ये तो मुझे पता है। बाकी बच्चे आप क्या करें बच्चों? शाबाश, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। जी शाबाश यार, ये इतना बड़ा इनाम है अल्लाह की बंदो, आपको इसकी कदर का नहीं पता। इधर देखो, इधर देखें, इधर। जी प्यारे भाई, 100,000 से ये क्रेडिट। अब मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनना। अभी अभी ये ना देखो 60,000 क्या है। अब थोड़ा सा जरा उल्टा काम करवाने लगा हूँ। पहले मैं इधर कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस टैली। क्यों? मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूँ, शायद आपको समझ आए। इधर देखना, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था, 40,000 ना, वो रिवर्स किया। ठीक है चांद, आपको अभी यकीन नहीं आना मैंने क्या किया। इधर देखो, चलो पहले ये कर लो, फिर 60,000 से जैसे भाइयों ने कहा एसेट को बढ़ाएं। क्यों? एसेट को तो 100,000 से बढ़ना चाहिए, 60,000 से तो नहीं बढ़ेगा। भाई आपने डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज कर ली है ना इस 1 लाख के पीछे। एसेट बचा कितने का? 60 का ना। तो ये बच्चों आपका प्लांट की बुक वैल्यू डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं आपको ना प्रूव करवा देता हूँ। आपने इसको बैलेंसिंग ले लेना है। क्या लेना है? जब ये रिवर्स करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आ जाएगा, वरना आप गलती करेंगे आप 1 लाख तक चले जाएंगे। सही है? ये मैंने क्यों किया, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी लॉजिक दे के समझाता हूँ, रट्टा नहीं लगवाऊंगा। पहले नोट कर लें भाई, फिर इंशाल्लाह लॉजिक देने लगाऊंगा। लॉजिक आए बच्चों? इसमें तो कोई लॉजिक नहीं चाहिए ना, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। ये तो इधर तो डेफर्ड ग्रांट पड़ी है, ये तो आपको पता है। यहां है मसला बच्चों, यहां मसला है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस में भी बच्चों को समझ आ जाती है कि सर ठीक है, इधर इनकम बढ़ाई थी वो कम करें, इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज किया था उसको बढ़ा दें, ये समझ आ जाता है। यहां बच्चे फंस जाते हैं आके, यहां ही फंसोगे ना। बताओ मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं? बताओ तजर्बा ठीक है कि नहीं? यही सोचोगे ना, ये इसमें मसला नहीं होगा आपको। आपका मसला होगा इस पॉइंट पे। वैसे आपने बताया ठीक है, लेकिन सोचने में टाइम आपको, ये सोच लिया होगा आपने, यहां मसला आया होगा आपको। अब आओ इधर बच्चों, इधर प्यारे भाई इधर आओ। प्यारे दोस्त, अगर मेरा पहला सवाल, अगर मेरे प्यारे भाई 100 से एलिमिनेशन ना करते तो हमारा एसेट आज किस अमाउंट पे पड़ा होता? फिर 100,000 दो दफा डेप्रिशिएट करें तो 3 लाख भी होता ना। है कितने पे? है कितने पे? 240 पे है ना? 240 पे है ना मेरे प्यारे दोस्तों? 240 पे है ना? कितने पे है? 240 पे। कितने पे है? 240 पे। तो प्यारे दोस्तों मैंने एक्चुअल वैल्यू पे वापस जाना है। क्या करना है? इसको कितना बढ़ाऊंगा रीपेमेंट की वजह से, बताएं? और अल्लाह के बंदो, ओरिजिनल बुक वैल्यू से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। जो बच्चे कहते हैं ना सर 100,000 ऐड कर दें, ओए गोंगलू, आपने तो बेड़ा ही गर्क करके रख दिया काउंटिंग का। और एक्चुअल बुक वैल्यू से भी ऊपर चले गए। अगर आप कभी भी नेटिंग ना करते तो भाई आप किस अमाउंट पे रखते अपने एसेट को? 300,000 से ना। चेक लगाओ, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते भाई। जैन इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते ना। वो 3,40,000 कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ? भाई इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। मैं इसको लग लेके चलता हूँ 4 लाख को, आपको समझ आ गई। लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा मुझे होता है शौक, जरा और समझाओ। ये 1 लाख ये है, इसको सेपरेट कर लो, कर लिया सेपरेट। इस पे डेप्रिसिएशन आई 2 साल की कितनी? 160। और ये भी तो, ये साइड पे करके डेप्रिशिएट करो, करो जरा, कितना आना चाहिए? तो आर 1 लाख वाली चीज कितने पे पड़ी है बुक्स में? 60। आई समझ भाई बात? ठीक है, तो टोटल कर लो इस 60 को, इस 40, 240 को। तो ये 3 लाख से ज्यादा तो नहीं हो सकता। एक चीज जिसकी औकात जितनी है, औकात से तो नहीं बढ़ाना ना। तो भाई इधर देखें, इधर देखो मेरे चांद, आपको एक और लॉजिक देता हूँ। ये 160 की डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए थी क्यूमुलेटेड, 2 लाख होनी चाहिए थी ना, और इधर 5 होना चाहिए था। तो बात समझ आई? अब जो बुक वैल्यू है एक्चुअल वाली,
भाई मैंने उस लेवल तक लेके आना, इसलिए मैंने ये प्रूव करने के लिए 3 लाख बनाया। भाई इधर कितने ऐड कर दूंगा बोलो, 60,000 कितना ऐड करूंगा, तो अब हमारा एसेट किस अमाउंट पे आ जाएगा बोलो, बोले अब बुक वैल्यू हो जाएगी 3 लाख, अब एक्चुअल बुक वैल्यू के बराबर आ जाएगा। इसे कहते हैं बुक वैल्यू अब क्या हो गई है, रिवाइज। क्या हो गई है, बुक वैल्यू मेरे भाई रिवाइज हो गई। डन डन। अब हर आने अब 3 साल पीछे है रिमेनिंग, अब बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है ना, अब रिवाइज बुक वैल्यू के बेस पे डेप्रिसिएशन निकालो ना। अब 3 लाख डिवाइड बाई 3, सही है। अब हर आने वाले अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, वही एक्चुअल जितनी पहले थी, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब दोनों ये बराबर हो गए हैं। डन डन, ठीक है। याद रखना जब बुक वैल्यू रिवाइज होगी तो रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डन बच्चों, ठीक है। इस बात को लिख लो ना कहीं, या आपको वैसे आई16 में बच्चों आपने पढ़ा होगा, याद है बच्चों, आई16 में मैंने भी खैर पढ़ाया था आपको, एस्टीमेट का नहीं पढ़ाया था, वो रिवाइज करवाया था ना जी। वो रिमेनिंग लाइफ से क्या करना था बच्चों, बुक वैल्यू को रिवाइज। डन, चलो मैं कर देता हूँ, ये मैं रेज कर देता हूँ, ये ऐसे लिखा था मैंने जी। प्यारे दोस्त इधर देखो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अगले साल का कितना आएगा, इधर तो सोचना ही कुछ नहीं है, इधर तो पहले भी इतना था अब भी इतना है, कितना आ जाएगा भाई, इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ। आप बुक वैल्यू ये है ना 3 लाख रिवाइज जी, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 5 कर सकता हूं भाई, पीछे साल कितने रह गए हैं, 3 इयर्स जी। कितना, ओहो सॉरी, कितना आ गया, तो भाई कितना आया बोलो। डन है बच्चों, डन है सर जी, ठीक है चांद बच्चों, ठीक है, ठीक है चांद जी। इसको अच्छी तरह घर से पढ़ के आना है आपने, ठीक है। रीपेमेंट, अच्छा इधर आए जरा 1 मिनट, अब मैं इधर से पढ़ा दूं आपको। एसेट कहता है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज, या तो इंक्रीज कर दो कैरिंग अमाउंट ऑफ द, किस में भला, और दूसरा, और रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम, ये कहना चाह रहा है, इधर देखिए वो ये कहना चाह रहा है, कहता या तो प्लांट की बुक वैल्यू बढ़ा दें, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू को कहते हैं, या फिर डेफर्ड ग्रांट को, लाइबिलिटी को क्या कर दो। 2 ऑप्शन दिए ना उसने, एक ऑप्शन उसने आपको ये दिया और दूसरा ऑप्शन उसने आपको ये दिया। डन, आगे कहता जी बाय द अमाउंट रीपेएबल, कहता था द क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस that would have been recognized in profit and loss in the absence of grant। ये कहना चाह रहा है, इस लाइन का मतलब है the cumulative depreciation expense, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। कहता वो जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना पिछले 2-3 साल का, हमारे क्वेश्चन में 2 साल का बनता है, कहता क्या करें उसको, कहता वो आपने नहीं चार्ज किया, कहता अब चार्ज करें, ऐसे जैसे कभी ये नेटिंग आपने पहले की ही नहीं है। सही बात है बच्चों, वो लिखा भी हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस ये बच्चों आप रिकॉर्ड करेंगे, ये बच्चों ये आ जाएगा, और इधर भी मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस जी। बच्चा बात समझ आ गई, इधर ना गलती है, ये एरर है, इधर डेप्रिसिएशन नहीं आनी, इधर तो आपने इनकम को, बच्चों ये जरा प्लीज सही करें, इधर प्रॉफिट एंड लॉस आपने इनकम को रिड्यूस किया, इधर डेप्रिसिएशन है भाई, ठीक है, नहीं समझ आई। बच्चों ठीक है, इधर मैंने क्यों कटवाया क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इधर आएगा ना, इधर आएगा ना, इधर तो नहीं, इधर तो डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी सही है, इधर आपने इनकम को डिक्रीज किया। अच्छा एक छोटी सी बात ये लिखी है, ये भी आपको समझ नहीं आएगी, अभी हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ना IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। कहता जब ग्रांट एसेट की वजह से रीपे होती है ना, कहता अब वो एसेट है स्पेसिफिक नेचर का, किस नेचर का, कहता अब इस एसेट से हमें फ्यूचर में इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो गवर्नमेंट के कहने पे हमने लिया था। अब तो कहता है गवर्नमेंट के कहने पे जो चीज ली है, कहता अब इससे शायद उस तरह की चीजें हम ना बना पाए जैसे कि पहले बना रहे थे। कब, जब भाई देखो ना, एक चीज है स्पेसिफिक नेचर की, उसका इस्तेमाल भी स्पेसिफिक होगा। हम तो चीजें बना के बच्चों मार्केट में जो बेचते थे, शायद अब उस तरह की चीजें ना बना पाए, क्योंकि भाई अब शायद ये वाला एसेट हमारे लिए, बोलो शाबाश, उतना यूजफुल ना हो जितना पहले था। क्यों ना हो बच्चों बोलो,
क्योंकि स्पेसिफिक नेचर का एसिड है ना, ये बात अभी शायद समझ ना आए आपको। IS 36 जब पढ़ा लूंगा ना फिर ये बात आपको समझ आएगी। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड। लो बच्चों, ठीक है चांद, ठीक है, टेस्ट फिर देख लेंगे कल। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलें इजाजत दीजिए बच्चों। अच्छा याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, इजाजत वापस। कल भाई, कल वाला 1 मिनट, 1 मिनट इजाजत वजूदत वापस। भाई कल आपको हैंड आउट जो दिया था उसमें 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, IS 20 का करके आए हो तुम लोग? अच्छा मैंने मना किया था। ओके ठीक है, कल करवा दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज।